मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? इतने शांत क्यों रहते हो भाई तुम लोग? सालों लास्ट क्लास में कहाँ थे आप? शायद आप लास्ट क्लास में नहीं थे। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ गए थे भाई लास्ट क्लास में आप? सर अपॉइंटमेंट थी, मैं पहली क्लास आधी लेके फिर गई थी। ओके। अपॉइंटमेंट, तबीयत तो ठीक है? हाँ सर ठीक है, वो नॉर्मल ऐसे ही रूटीन। ओके ओके। तो भाई लास्ट क्लास में हमने बहुत तेजी सा पॉइंट करा था, डिस्काउंट। उसी को थोड़ा सा आगे करते हैं अब हम। डिस्काउंट समझ आया बच्चों है क्या? बस आपको डिस्काउंट में यही समझना था कि वो है क्या। डिस्काउंट बहुत अच्छी चीज है, बहुत जिंदगी के अच्छी लिए चीज। बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी तो ये इसके लड़कियों बिना तुम सांस नहीं ले सकते। लड़कियों के लिए तो खासतौर से ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यस सर। ये ये क्वेश्चन हो गया लड़कों था के लिए बच्चों। भी उतना ही जरूरी है, वो भी लड़कियों को शॉपिंग के लिए सरोजनी लेके जाते हैं। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है, लड़के भी कहीं लेके जाते हैं। हाँ सर, वो सरोजनी लेके जाते हैं, हमने तो बहुत देखा हुआ है ना। तो वो लड़कियों का स्टैंडर्ड देख के चल लेके जाते हैं ना, तुझे शॉपिंग क्योंकि नहीं नहीं, उसको उनको वैसे पता भी है नहीं ना, आना। और 50-100 रुपए में काम हो जाएगा तुम्हारा। तो वो हाँ, खुश भी तो वही है वो लड़की। जब वही लड़की की एक्सपेक्टेशन इतनी है तो मुझे सरोजनी ले चलो, तो वो बेचारा क्यों कहीं लेके जाए। चलो सरोजनी, 200 रुपए में कट्टा भर के कपड़े आ जाएंगे। यही तो बात होती है। आप भी पहनो, मम्मी को भी पहनाओ। मजा आता है पर बाद में शॉपिंग में। मजा आता है वहाँ पे। इनका मतलब शॉपिंग करो। तो आपकी से चल रही है। मैं गई हूँ कई बार, मेरे मैं इंस्टीट्यूट के पास में ही है ना सर, एम्स ओ, के पास में बिल्कुल। ओके। और मेरी फ्रेंड का घर भी वहीं था। तो वहाँ तो बिल्कुल एकदम इजी रहा होगा आना हाँ। जाना। लेकिन खतरनाक जगह है। लड़कियों को तो मजा आता है घूमने में, लड़का बेचारा घूमते घूमते दुखी हो जाता है। तुम रास्ता भूल गए तो खो जाओगे, ऐसे वाली सिचुएशन है वहाँ पे। इतने तो गेट है एंट्रेंस के। मैं तो बस एक ही बार गया था, हाथ जोड़ लिए, मैं अब नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सर आप किसके साथ गए थे? भाई अकेले भी जा सकते हैं घूमने। नहीं नहीं नहीं, लड़के नहीं जाते वहाँ अकेले। क्यों लड़की का नहीं? समझ आता है, लड़के नहीं जाते। ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है कि लड़कियां ही जा सकती हैं, बस घूमने फिरने जा सकते हैं। वहाँ लड़कों के लिए मार्केट ही नहीं है ऐसी कुछ कि लड़का अकेला चला जाए वहाँ पे घूमने के लिए। हमारे जैसे चले जाते हैं। नहीं, अब किसी के साथ गए थे? नहीं, मैं अकेला गया था। अब आप पकड़े गए। अब पीछे कोई सुन रहा होगा ना, बाद में पता चलेगी। बता बच्चे, लास्ट क्लास में क्या करा था? ये क्वेश्चन हो गया था। आधे बच्चे तो नींद में फुल एकदम सोते से बच्चे। भाई ये क्वेश्चन हो गया था नहीं? अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा आलस में है तो वो एच और एन लिख दो। एच से समझ जाएंगे हाँ हो गया था, एन से समझ जाएंगे नहीं हुआ था। बस एच और एन लिख दो। सो आलसी बच्चे। नहीं हुआ था तो करो इस क्वेश्चन को। हो गया था, नहीं हुआ था, हो गया था। ये ऐसा कैसे बोल रहे हो भाई आप? चलो कर लो फिर से, अगर हो गया था तो भी फिर से कर लो फटाफट से। भाई आपके पास एक टेबल है जिसका प्राइस है 3000। प्रमोद बोल रहा नहीं हुआ, निशा बोल रही है हो गया। समझ नहीं आ रहा हुआ ही नहीं हुआ। चलो फिर से कर लो। फेस वैल्यू ट्रांसलेटर भी बहुत कमाल की चीज है। भाई आपके पास कोई भी एक टेबल है, उसका प्राइस है 3000। पहले आपने उस पर डिस्काउंट दिया 10%। तो जब आपके पास प्राइस है 10,000, जब आप इस पे 10%, 3000, जब आप इस पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो इसका प्राइस बचेगा कितना? 90%। 9% की फ्रैक्शन कितना होगी? 9/10। उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया 15%। 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी बच्चों? बोलो। 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/20।
3/20। अगर प्राइस है 20, 3 दे दिया डिस्काउंट, तो इसका मतलब उसका प्राइस कितना बचा, 17/20। तो इसका मतलब एक जो टेबल है वो आपने एक्चुअल में इतने रुपीज की परचेज करी होगी। भाई उसका प्राइस है 3000, सबसे पहले 10% डिस्काउंट मिला, फिर 17% डिस्काउंट मिला, तो ये बच्चों कितना होगा, इधर हो जाएगा 15। 15 मल्टीप्लाई 17 कितना होगा, 255। 255 मल्टीप्लाई 19 कितना होगा, नहीं इधर होगा 9, 45 और 4 49, 2295। तो इसका मतलब ये जो आप टेबल है इसको आप 2295 में परचेज करा। उसके बाद ये बात आपको लास्ट क्लास में भी सही थी, भाई आपने उसको इतने रुपीज में परचेज करा, उसके बाद उस टेबल को शॉप से घर लेकर आने में आपका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 105। तो इसका मतलब वो टेबल टोटल आपको कितने रुपीज की पड़ी, 2400। अब वो टेबल एक्चुअल में आपके लिए उसका कॉस्ट प्राइस है 2400 और आपने उसको सेल कर दिया 3200 में, आपको कितना प्रॉफिट हुआ बताओ। सो चीप सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से बता दो। देखो महीने 1.5 महीने में आपकी ऑफलाइन क्लासेस ओपन हो सकती है अगर चीजें ठीक हो गई तो। इतने भी आलसी मत बनो, थोड़े से एक्टिव रहो। 33 1/3। कॉस्ट प्राइस है 400 और सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3200। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 800। प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, सीपी पे होता है। 1/3, 33 1/3। सर ये क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन शायद है कि लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन है, टेबल है उसका सरो एक आप नहीं ये है कहाँ, मेरी वर्कशीट में तो मिला नहीं मुझे। नहीं वर्कशीट में मिल जाएगा, आपकी वर्कशीट में से ही बस वो क्वेश्चन ले लिए जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेस हैं, आपकी वर्कशीट में नहीं है। आपको हमने अलग से वर्कशीट भेजी थी ये क्वेश्चन डिलीट करके। मिल गए 180। ओके, ये जैसे सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें से एक एक दो क्वेश्चन उठा लिए, बाकी आप प्रैक्टिस करना। नहीं सर वो क्वेश्चन नंबर पता होता है ना तो फिर ये याद रहता है, ये वाले हो गए और ये वाले करने हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करो, ये थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, आजकल ये पैटर्न चल रहा है एग्जाम के अंदर। अगर आप आजकल का ट्रेंड देखोगे तो ये बताओ कैसे होगा इसका आंसर। अब तो बच्चों आपका सभी कुछ ज्यादातर हो गया, ऐसी बातें तो लोग अक्सर रोशनी में करते हैं, आजकल भी ट्रेंड में है। 200 रुपए की चीज भी वहाँ ट्रेंडिंग हो जाती है, इस बात को मिलती ट्रेंडिंग चीजें हैं, खैर हमारा तो साइज ही नहीं मिलता। ये ज्यादा खतरनाक वाली बात हो गई। करो इस क्वेश्चन को भाई बच्चों। अब आप और मेरी बहन कह रहे थे यहाँ लड़कियों के लिए कपड़े मिलते हैं, हाथियों के लिए नहीं मिलते, वापसी चलो कर। भाई आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते पढ़ते, बोर तो नहीं हुए बच्चों? एक तो थोड़ा एक्टिव रहा करो, इतने सुस्त रहते हो, इतने सुस्त रहते हो, बहुत ज्यादा बोर हो गया मन। अमन आप क्लास में मजा आ रहा है सर इसको बहुत ज्यादा। अब देखो ये चैप्टर ही ऐसा है, इसके बाद बोर नहीं हो गया 100%। सर इसको भी याद सता रही है ना, ये भी स्टेटस डालता रहता है रोज। सब ऊपर से, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, सब ऊपर से जाएगा? बस एक ये चैप्टर हो जाए, क्योंकि आपकी जितनी भी बातें हैं वो परसेंटेज में हो गई, जो कोई बात अगर परसेंटेज से बची तो वो यहाँ हो गई। अब इसके बाद एक सिंगल बात भी नई नहीं आएगी। देखो खुद से तो ट्राई करना पड़ेगा, अगर खुद से ट्राई नहीं हो पाता तो बच्चों आपके आपस में आपको कोई ग्रुप होगा, वहां क्वेश्चन वगैरह सेंड करके सोल्व किया करो ना उसको। क्योंकि एक टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये 2 3 4 तो फिर आपके लिए होते हैं, तो फिर आप जब तक उनको नहीं करोगे कोई फायदा ही नहीं होगा।
बस एक इसको और समझ लो चैप्टर को, इसके बाद तुम्हें एक सिंगल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट मैथ के अंदर नया नहीं मिलेगा। और ये सबसे खतरनाक चैप्टर है, इसलिए इसको चलते चलते 1 से 1.5 महीना हो गया, इतनी वैल्यू रखता है ये चैप्टर। बताओ इसका आंसर फटाफट से कितना होगा। देखो मैं आपको इस बहुत एक अच्छी सी बात समझा देता हूँ, अब आपका थोड़ा सा दिमाग भी चलना चाहिए। देखो ये जो है ना बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है 30% सर। और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी। आप दुनिया की कोई भी किताब देख लो, हर एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे। कोई भी अभी भी ये क्वेश्चंस नहीं होते होंगे। जब समझ देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, आपने मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट दिया, तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्क करोगे कि 17% प्रॉफिट हो। अब इसमें क्या क्या दिमाग लगाओगे, पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाओगे। आप एज्यूम कर लो आपके पास कॉस्ट प्राइस है 100, तो आप मुझे ये बताओ चलो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब थोड़ा दिमाग चलाना स्टार्ट करो। सर, मैंने तो ऐसे किया ही नहीं। अब वही तो कह रहा हूँ क्या क्या दिमाग चलाया होगा, लेकिन एक सीधी सीधी बात सर नहीं, बस 100 माइनस डिस्काउंट वाला सीपी, 100 प्लस प्रॉफिट वाला एमपी, दोनों का डिफरेंस अपॉन सीपी इनटू 100। हाँ वैसे भी कर लो, अब उससे भी थोड़ा एक स्टेप आगे चलो, वो तो आता सर ही है। अगर अब सीपी 100 होगा तो एसपी 117 हो जाएगा। 117 कब आया है, जब आपने मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया है। 9 की वैल्यू है 117, 10 की वैल्यू कितना होगी 130। आ गया आंसर। समझ आया बच्चों कुछ? नहीं बनी बात। भाई इतना तो आप समझ गए, अगर कॉस्ट प्राइस है 100 तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 117। आपने मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट दिया है 10%। अगर मार्क प्राइस होगा 10 तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9। भाई 9 की वैल्यू आपको गिवन है 117, 10 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कितना होगी। सर दोनों मेथड से यही आंसर आ रहा है, बट सर आपने वो पहले फॉर्मूला पढ़ाया था तो मतलब दिमाग पहले उस पे जाता है कि सीपी इक्वल टू 100 माइनस सी। उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इस बात को भी समझाने के लिए लिया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो, वो तो एवरग्रीन है ही आपके पास। लेकिन अब थोड़ा सा और भी दिमाग चलाने की कोशिश करो, चीजों को रटकर एक जगह तक लिमिटेड मत रखो, चलाते रहो कुछ ना कुछ। समझ आई बच्चों बात? या फिर वैसे भी कर लो, 90 और उधर कितना होगा 117, कितना होगा 27 अपॉन 90 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 3/10। तो इधर से भी कितना आ जाएगा 30%। वहां से भी सेम बात है, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। बात समझ आई बच्चों? लेकिन अब ये जो फ्रैक्शंस परसेंटेज है ना, इन पे थोड़ा सा दिमाग चलाना स्टार्ट करो। इस वाले मेथड को आप याद रखना, इसको हम बहुत जगह यूज करेंगे। ये वाला जो मेथड है इसको आप नोट कर लो एक जगह। जब आपका कर लिया, जब आपका एक और चैप्टर हो जाएगा ना रेशियो, तब आप इनको ऐसे सॉल्व करोगे, आप खुद से फॉर्मूले हटाते चले जाओगे अपने आप। करो इस क्वेश्चन को रीड। भैया 25% डिस्काउंट मिला टोटल प्राइस पर 1,20,000, उसके बाद अलग से डिस्काउंट मिला 7,500 का, तो आपको एक विंडो की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। करो निशा, कैलकुलेटर से भी फास्ट। ये कर सकते सर 3300 कल ऐसे 3300 3300। ये होमवर्क कर चुकी। देखो आपको बोला है कि आपके पास टोटल प्राइस कितना है। अब तो देखो ये सारे क्वेश्चन ना आपसे होने चाहिए। इस पर आपको 25% डिस्काउंट मिला, तो इसका मतलब अब इसका प्राइस कितना बचा होगा 90,000। 90,000 के बाद भी आपने जो शॉपकीपर था उसके आगे थोड़ा सा रोना धोना मचाया कि भैया कुछ और देख लो, कुछ और देख लो, पड़ोस वाले तो इतने का दे रहे हैं। तो उसने बोला आप थोड़ा ज्यादा अब मत रो, 7,500 रुपए का डिस्काउंट और ले लो। इसका मतलब ये जो आपके पास विंडो है ये आपको कितने रुपए का पड़ा
82,500 82,500 रुपीज की कितनी विंडो है बच्चों? भाई आपको ईच विंडो का प्राइस बताना है। 82,500 की 25। अगर आप 82,500 को 25 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक विंडो का प्राइस आ जाएगा, और ये कितना होगा? 75 7 कैरी 33 3,300। समझ आई बच्चों बात? देखो समझने की कोशिश करो, ऐसे मत बैठो एकदम चुपचाप, समझना तो पड़ेगा। अब देखो, अब इसको रीड करो, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? निशा। निशा। निशा, हाँ आप तो सीधा आंसर बताओ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? अब बिल्कुल एकदम आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप यही बात पूछ रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है नहीं आ रही? 20% हो गए कैसे करा आयुष, बताओ। सर। प्रॉफिट ऑफ 12% है 8,000 पे, तो हम कर लेंगे वो 9600 आ जाएगा, और फिर उसके 112 मतलब 11200 में से उस 9600 को माइनस करके डिस्काउंट परसेंट आपको पता चल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि आपको तो कुछ भी नहीं करना, भाई एक बात आपने बहुत पहले से रट रखी है, वो बात क्या है? चलो और सब बच्चे ट्राई करो, बताओ इसका और कोई मेथड क्या? देखो जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब हो गए, अब तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बैठे मत रहो। इससे ऊपर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस इनको भी रट लो। अब इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। जैसे बताओ शानू कैसे करोगे? अरे CP 100 माइनस D वाले से भी तो हो जाएगा ना शायद। बिल्कुल उसी से करना था आपको। आपको इस क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। भाई आपको एक बात पता है, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कितना होगा? कॉस्ट प्राइस। एंड 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना होगा? मार्क प्राइस। 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं कि 11,200 पर पहले डिस्काउंट दो, फिर ये फाइंड आउट करो, वो फाइंड आउट करो, वो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखो, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। अब देखो तीन वैल्यूज आपको गिवन है, फोर्थ वाली आपको फाइंड आउट करनी है, फटाफट से वैल्यू पुट कर दो। आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट है आपके पास 12%, तो ये कितना हो जाएगा? 100 प्लस 12 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000, मार्क प्राइस कितना है? 11,200। तो देखो इधर 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो सबसे पहले तो इनको हटा दो। अब उसके बाद थोड़ा सा बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें। 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 112 इक्वल्स टू 80 अपॉन 112। 112 से 112 कट जाएगा, डिस्काउंट कितना आ जाएगा बच्चों? डिस्काउंट आ जाएगा आपके पास 20%। अब देखो इतने स्टेप तो हमें तब लिखने पड़े हैं जब आपको एक एक पॉइंट लिखना है, वरना ये तो बच्चों डायरेक्ट ही आ जाता। अब तो आप इतना भी समझ जाओगे कि यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर 112 से 112 कट जाएगा। अगर 100 में से 80 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20%। तो आपको इसके ट्रेडिशनल मेथड से तो बिल्कुल भी नहीं करना था, आपको यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करना था, और ये क्वेश्चन लिया भी बस इसी वजह से था। बात समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों, बोल भी लिया करो कुछ। यस सर। नहीं लिख लिया करो, काफी कंजूस टाइप के बच्चे हो, बिल्कुल हाथ नहीं हिलाना चाहते एच और एन लिखने में भी। अब आप करो इस क्वेश्चन को। अब देखो सारी चीजें हो गई, अगर यहाँ तक की बातें आपने रिवाइज करी होंगी तो अब इसको थोड़ा फास्ट फास्ट करो, तभी तो ये कंप्लीट होगा। अब आपको एक भी पॉइंट नहीं इनकम्प्लीट है सर शायद,
A sold a tape recorder at 19% loss या profit? ये तो काफी 19% लॉस करके देखो। लॉस से चेक करो कितना होगा। लॉस से करके देख लो, बताओ इसको करोगे कैसे। लॉस कर लो उसको, यहाँ 19% लॉस करोगे कैसे आयुष बताओ, आप ही थोड़े एक्टिव रहते हो। 81 को अगर हम 486 के बराबर कर दें 81% को, तो वो आपको ये 6000 करना आयुष। भाई मैंने आपको एक बात समझाई थी, ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दो ना, आप डायरेक्ट एज्यूम कर लो। भाई अगर ए के लिए किसी आर्टिकल का प्राइस है 100, तो ए ने बी को सेल करा 19% लॉस पर, तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। फिर 81। 81। अब इसके बाद क्या बोला है, बी ने सी को उस प्राइस पे सेल करा है कि भाई ए को 17% प्रॉफिट हो, तो अगर ए को 17% प्रॉफिट होगा 117। अब आपको ये बताना है कि बी को कितना प्रॉफिट होगा, इन दोनों में आपको फाइंड आउट करना है कितना प्रॉफिट हुआ बताओ। फिर 436/81 फिर 49 into 100 ये आएगा ना 36 प्रॉफिट हुआ 81 पे, तो ये कितना हो जाएगा 4/9। 4/9 कितना होगा 44, 4/9%। क्वेश्चन देखते हमेशा उनकी ओरिजिनल वैल्यू पे मत पहुंचा करो, एक बार क्वेश्चन समझा करो, क्या ये क्वेश्चन बिना ओरिजिनल वैल्यू के हो सकता है। बात समझ आई बच्चों। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, थोड़े से स्मार्ट वर्क वाले। भाई अगर ए के लिए आर्टिकल का प्राइस है 100, तो ए ने बी को सेल करा 19% लॉस पर, तो बी के लिए प्राइस कितना हो जाएगा 81। फिर बी ने सी को सेल करा जिससे ए को 17% प्रॉफिट हुआ। भाई अगर ए को 17% प्रॉफिट होगा तो सी के लिए उसका प्राइस कितना हो जाएगा 117। अब बी ने परचेज करा 181 में और बी ने सेल करा 117 में, तो आपको बी का प्रॉफिट बताना है कितना होगा 44, 4/9%। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है प्रीलिम्स में। बताओ बच्चों बात समझ आई। यस सर। ये अब थोड़े से मेंस टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, करो इसको रीड। एक शॉपकीपर ने 2 साइकिल परचेज करी 1600 में। उसने फर्स्ट को सेल करा 10% प्रॉफिट पे और सेकंड को 20% प्रॉफिट पे। लेकिन अगर वो फर्स्ट को 20% प्रॉफिट पे और सेकंड को 10% प्रॉफिट पे सेल करे तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आपको दोनों साइकिल्स का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया बच्चों। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो गया, मतलब मेंस में। प्री में तो अभी तक एक बार भी नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन मेंस में बहुत बार रिपीट हो गया। बताओ शालू कैसे करोगे, निशा, आयुष, बाकी तो सब बेचारे म्यूट करके बैठे हैं, चुपचाप नोट्स बना रहे होंगे। सर ये ट्राई किया था, जैसे आपने वो पहले क्वेश्चन करवाए थे, मतलब जिसमें सीपी प्रॉफिट लॉस और एसपी लेते थे, तो वो समझ नहीं आया सर। ये वैसे नहीं होगा, इसमें आपको 2 कंडीशन गिवन है। देखो क्वेश्चन रीड कर लिया बच्चों। एच और तो ये हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, वेरी गुड। ये वैसे नहीं होगा तो ये हमसे नहीं होगा। कोई नहीं, अभी हो जाएगा। देखो इसमें आपको क्या बोला है, आपके पास 2 साइकिल है, साइकिल 1 और साइकिल 2। यहाँ आपको 2 कंडीशन गिवन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन के लिए आप यहाँ से यहाँ तक इसको रीड करो। मेंस में 110% इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। भाई आपने फर्स्ट साइकिल को 10% प्रॉफिट पे, तो आपने फर्स्ट साइकिल को 10% प्रॉफिट पे और सेकंड साइकिल को 20%
प्रॉफिट पे सेल कर दिया। फर्स्ट कंडीशन में आपको ये बोला है कि भाई आपने साइकिल 1 को 10% प्रॉफिट पे और साइकिल 2 को 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। उसके बाद आपको सेकंड कंडीशन क्या बोली है उसको रीड करो। अगर आप फर्स्ट साइकिल को 20% प्रॉफिट पे, अगर आप फर्स्ट साइकिल को 20% प्रॉफिट पे और सेकंड साइकिल को 10% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो आपको 5 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। अगर बच्चों स्टार्टिंग में मिलते होंगे आपको P रुपीज, तो आपको अब कितने मिलेंगे? P+5। अगर स्टार्टिंग में आपको सपोज P रुपए मिलते होंगे तो अब आपको कितना मिलेंगे? P से 5 रुपए ज्यादा, मतलब P+5। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। यस सर। यस उसके बाद आप इसकी फर्स्ट लाइन रीड करो। आपको बोला है कि भाई दोनों आर्टिकल्स को आप, दोनों साइकिल्स को आपने 1600 रुपीज में सेल करा। अब देखो बच्चों, इसका मतलब आपके पास C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है? 1600। अब ये समझो कि क्वेश्चन करोगे कैसे। C1 प्लस C2 की वैल्यू है 1600। अगर आप कहीं से भी C1 माइनस C2 की वैल्यू ले आओ, कुछ C1 प्लस C2 की वैल्यू तो आपके पास है, अगर आप कहीं से भी C1 माइनस C2 की वैल्यू ले आओ, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे, C1 की वैल्यू भी आ जाएगी और C2 की वैल्यू भी आ जाएगी। ऐसे ही तो सॉल्व करोगे बच्चों इसको, बोलो। यस नहीं, काफी खतरनाक बच्चों। अब देखो C1 प्लस C2 तो आपके पास है। जब आपको एक बात पहले से ही पता है कि भाई मुझे नीड है C1 माइनस C2 की, आपको नीड है C1 माइनस C2 की, तो अब आप मुझे ये बताओ, ये है आपके पास है, कोई से भी किसको फर्स्ट कर लो, आप किसको सेकंड कर लो, या फिर किसी को कैसे भी कर लो, किसी को फर्स्ट लेने दो, इसको सेकंड कर लो। अब आप मुझे ये बताओ, आपको नीड है C1 माइनस C2 की, तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो आपके पास C1 माइनस C2 आएगा। तो अब आप क्या करो, फटाफट से इन सबको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सर आपके इक्वल पास भी करेंगे? नहीं, इक्वल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कितना होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, इधर से भी 10% माइनस 10 C1, तो ये कितना होगा? माइनस 10% C1 और प्लस इधर 30% C2, प्लस 30% होगा। 10% ही तो होगा भाई, जब माइनस में प्लस है, मैंने माइनस लगा। C2 इक्वल्स टू इधर कितना आएगा? -5। -5। अब उसके बाद जब आप माइनस से कंप्लीट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 10% C1 माइनस 10% C2 इक्वल्स टू 5। तो आपको जरूरत है ओनली C1 माइनस C2 की, तो आप यहाँ से 10% कॉमन कर लो, तो आपके पास कितना बचेगा? C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 5। अब 10% को आप कितना लिख सकते हो? 10/100 C1 माइनस C2, तो ये हो जाएगा 5। अब इसको इससे डिवाइड करो 2, इसको इससे डिवाइड करो 50, तो बच्चों आपके पास C1 माइनस C2 की वैल्यू कितना आ गई? 50। और यही वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी थी। बात समझ आई बच्चों? भाई अगर आपको नीड होती C1 प्लस C2 की, तब हम दोनों को ऐड कर लेते। अगर हमें नीड है C1 माइनस C2 की, तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ से C1 माइनस C2 की वैल्यू आ गई, C1 प्लस C2 की वैल्यू आपके पास पहले ही थी। तो साइकिल 1 और साइकिल 2 का प्राइस बताओ कितना होगा? C1 का है 825, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो तो C1 का प्राइस आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दोगे तो C2 का प्राइस आ जाएगा। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? आपको एक बार यहाँ भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में आपको ये जो गिवन है, ये C1 प्लस C2 गिवन है या फिर C1 माइनस C2 गिवन है। कोई भी एक गिवन होगा और दूसरा वाला जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उससे फाइंड आउट करोगे। समझ आया ये क्वेश्चन? यस सर।
समझ आया तो करो अब इसको ट्राई। और बच्चों अब आप मुझे ये बताओ, आपको थोड़ी बहुत मिक्सचर के बारे में पता है, कुछ एलिगेशन के बारे में थोड़ा बहुत? थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा। है क्या? बस ये तो जो होना चाहिए। ठीक, करो इसको ट्राई। ये क्वेश्चन एलिगेशन नहीं से नहीं होगा, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा। 5% लॉस पर और बुक को 15% प्रॉफिट पे सेल करा तो उसको 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वो पेन को 5% प्रॉफिट और बुक को 10% प्रॉफिट पे सेल करे तो उसको 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आपको बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। अब ये भी सेम है आपके पास। भाई पेन को सेल करा आपने 5% लॉस पर, उसके बाद बुक को सेल करा 15% प्रॉफिट पे। इसको बुक कर लो। पेन को सेल करा 5% लॉस पर, बुक को सेल करा 15% प्रॉफिट पे, तो आपको 7 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप पेन को 5% प्रॉफिट और बुक को 10% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो आपको 6 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। भाई आपको स्टार्टिंग में मिलते थे 7 रुपीज, अब आपको 6 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, तो अब आपको मिलेंगे कितने? 13। अब फिर से वही बात, इक्वेशंस को सॉल्व करो, पी की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अब आप क्या करो, डायरेक्ट इनको एक बार ऐड कर दो तो पी से पी तो कट जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25% ऑफ बी इक्वल्स टू 20। तो बच्चों यहां से बुक की वैल्यू कितना आ जाएगी? 25/100। बी इक्वल्स टू 20, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80। तो बुक का प्राइस हो गया बच्चों आपके पास 80। बुक के प्राइस को इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास पेन का प्राइस आ जाएगा। यहां पुट कर लो बुक के प्राइस को, कहीं भी पुट कर लो, तो ये कितना होगा? 5/100 पी प्लस 10/100 मल्टीप्लाई 80 इक्वल्स टू 13। यहां से पी की वैल्यू बताओ बच्चों कितना होगी? ये कितना होगा बच्चों? 5/100 पी इक्वल्स टू 5। 5 से 5 कट जाएगा, पी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 100। इसका मतलब बुक का प्राइस है आपके पास 80 और पेन का प्राइस है आपके पास 100। समझ आई बच्चों बात? बस कुछ भी नहीं करना। अब ये 2 3 4 क्वेश्चन इक्वेशन वाले आ गए, और ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है ये थोड़ा मेंस लेवल के हो जाते हैं। बस बोलो बच्चों, बात समझ आई? यस सर। बच्चों करो इस क्वेश्चन को रीड। अगर आपने एक टेबल को 15% प्रॉफिट सेल करा तो आपको 540 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस थोड़ी ना होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप चेयर को 15% प्रॉफिट पे यहां से बच्चों एक टर्म गायब होगी, 12% लॉस। अब करो इसको। भाई अगर आपने टेबल को 15% प्रॉफिट पे और चेयर को 12% लॉस पे सेल करा तो आपको 540 मिले। लेकिन अगर आपने टेबल है बच्चों 12% लॉस पे टेबल को, लेकिन अगर आप टेबल को 12% लॉस पे और चेयर को 15% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आपको टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होगा? समझ आया बच्चों क्वेश्चन? अब की बार जब आप देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास वैल्यूज थी, यहाँ बोल दिया
कि अगर आप टेबल को 12% लॉस करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इस इक्वेशन को आप कैसे करोगे? तो इन दोनों चीजों को जब माइनस करेंगे तो जीरो होएगा ना। जीरो होएगा नहीं। बिल्कुल। जीरो होगा? नहीं, वो तो जीरो कैसे बन जाएगा? 540 रखेंगे ना उसका भी। वो तो पहली इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन में तो जीरो होगा ना। -12% प्लस 15% इक्वल्स टू जीरो। तो वहां से टेबल और चेयर का प्राइस आ हाँ, जाए। क्वेश्चन रीड करो आप। वो आई थिंक 540 हो जाएगा उसमें भी, जब नो प्रॉफिट नो लॉस है तो सेकंड नो क्वेश्चन प्रॉफिट में। मतलब होता है जीरो। वो 540 प्रॉफिट कमाया है उसने, हिंदी वाला पढ़ो। अच्छा अच्छा। इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत चीज को कुछ ज्यादा ही हो गई, सारा क्वेश्चन गलत है ये। ज्यादातर ही गलत है। जब तो मैं कह रहा हूँ चलो आप मत रीड करो, आप बस समझो। भाई आपने क्या सर करा टेबल को, हाँ बोलो। सर वो मुझे परसेंटेज का पूछना था कि उसकी वर्कशीट में सॉल्यूशंस तो है नहीं, तो सर उसका हम क्या करें कि हमारा आंसर सही है नहीं, हमें पता ही नहीं चलता सर उसमें। उसमें आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। आप एक बार ओके सोल्व कर लो, 2-3-4 दिन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ओके सर। सबसे पहले ना आप इस लाइन को देखो, अगर आप और चेयर को 12% लॉस पे सेल करोगे तो आपको 540 रुपीज का प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपको बोला है कि अगर आप टेबल को 12% लॉस पे, अगर आप टेबल को 12% लॉस और चेयर को 15% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस उतना ही सेलिंग प्राइस, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। तो बाजार ले जाकर आपके पास टेबल और चेयर का प्राइस आ जाएगा। भाई अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है तो अगर आप इस 12 माइनस 12 को जीरो के पास ले जाओगे तो आपके पास टेबल और चेयर का प्राइस आ जाएगा। या सर जिन सेकंड बच्चों, इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल के टी की। नहीं अभी देखो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट प्राइस आ जाएगा, तो यहाँ से आप परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगी, तो इधर कितना बचेगा? 15C इक्वल्स टू 12T। तो इन दोनों का रेशियो देख लो आप कितना होगा, 5 और 4। तो आपके 5/4। चेयर और टेबल का रेशियो कितना आ जाएगा? 4/5। तो बच्चों आपके पास चेयर और टेबल का प्राइस आ गया 4 और 5। तो आप इस 4 को तो 400 और इस 5 को 500 एज्यूम कर लो। ये बात स्टार्टिंग में समझाई होगी आपको। बताओ बच्चों, यहाँ तक की बात समझ आई? और जिन बच्चों को थोड़ा सा रेशियो के बारे में पता है वो इसको ऐसे करके देख लो, नो प्रॉफिट नो लॉस है तो बीच में जीरो आ जाएगा, एक साइड 15 एक साइड 12, तो उनका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जिन बच्चों को रेशियो की थोड़ी सी नॉलेज है, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आप यहाँ बीच में जीरो कर लो। यार रेशियो वाले एलिगेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे आगे, वो तब बताएंगे। अब देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया 400 और 500। उसके बाद आपने क्या करा है? टेबल को 15% प्रॉफिट पे, भाई आप टेबल को 15% प्रॉफिट पे अगर सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 75। अगर आप टेबल को 15% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 75। और चेयर को आपने कितने प्रॉफिट पे सेल करा है? चेयर को आपने 12% लॉस। तो चेयर पे 12% लॉस होगा तो कितना लॉस होगा? 48। तो अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछूं कि टेबल और चेयर दोनों पे मिलाकर कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 27। भाई अगर टेबल और चेयर आप दोनों को मिला के देखोगे तो आपको चेयर पर हुआ है 48 लॉस, टेबल पर हुआ है 75 प्रॉफिट। जब आप ओवरऑल चेक करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 27। 27 की वैल्यू 27 की वैल्यू है 540। 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। 1 की वैल्यू आपके पास 20 आ गई, तो बच्चों 400 की वैल्यू कितना होगी? 8000। और 500 की वैल्यू कितना होगी? 10,000। तो आपके पास चेयर
और टेबल के कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे 8000 और 10000। तो अगर कभी भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास कहीं ऐसी सिचुएशन बने नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप क्या करना, डायरेक्ट उनको इक्वल करके कॉस्ट प्राइस का रेशियो फाइंड आउट कर लेना। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? यस सर। यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, जो आप मेंस लेवल बोलते हो ना, यही वो क्वेश्चन है जो मेंस लेवल के हैं। अब अगर आपको प्री वाली बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 100%। मतलब दिक्कत आएगी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ क्या दिक्कत है तुम्हें बताओ? क्योंकि हमारा भी क्लियर नहीं हुआ ना प्री लेवल। तो उसी को बार बार रिवाइज करो, मैं आपसे बोलता तो हूँ, करते रहो बार बार। उसके अभी बस ये एक बार कंप्लीट हो जाए, आप कितने में डाउट क्रॉस करा लेना, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। अब देखो ये भी सेम है, आपने क्या करा, बुक को 13% प्रॉफिट पे, बुक को 13% प्रॉफिट पे, और आपने क्या करा, टेबल को 9% प्रॉफिट पे। आपने बुक को 13% प्रॉफिट और टेबल को 9% प्रॉफिट पे सेल करा, तो आपको 1060 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद आपको बोला है अगर आप बुक को 16 कंप्लीट 2.3% प्रॉफिट और टेबल को 11 कंप्लीट 1/9% लॉस पे सेल करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसमें वैल्यूज डायरेक्ट थी, तो आप इस -12% को इधर उधर ले गए। अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा अगर, तो आपके पास जो फ्रैक्शन था वो डायरेक्ट 20, 12, 50% ना देकर इस टाइप से कर देगा। तो इसको कैसे करोगे बताओ? चलिए इसको सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू लगा देंगे इसकी। बदल देंगे। हाँ बिल्कुल, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आप पहले वाले को भी फ्रैक्शन से कर सकते हो, लेकिन वहां वैल्यूज डायरेक्ट थी तो इसलिए उसको वैसे ही कर दिया। लेकिन अगर कभी जो आपके पास परसेंटेज है वो फ्रैक्शन वाली आ जाए तो आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। भाई अगर आपने बुक को 16 कंप्लीट 2.3% प्रॉफिट पे सेल करा, इसका मतलब बुक को सेल करा 1/6 पे, ये इक्वल होगा आपको टेबल पर कितना लॉस हुआ है 1/9। तो यहाँ से आपके पास बुक और टेबल का प्राइस आ जाएगा। भाई हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। नहीं समझ आई होगी बात, जानता हूं मैं। देखो ये कितना होगा, प्लस 16 कंप्लीट 2.3% प्रॉफिट और बुक, बुक पे आपको इतना प्रॉफिट हुआ और टेबल पर आपको इतना लॉस हुआ। ये तो माइनस ही हो जाएगा इधर। तो आपको जब आपको बुक पर इतना प्रॉफिट हुआ और टेबल पे इतना लॉस हुआ तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इसका मतलब है 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इस माइनस वाले को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो इधर बचेगा d इक्वल्स टू 11 कंप्लीट 1/9% t। तो अब यहाँ से आपको बुक और टेबल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इसको आप 1/6 कर लो, इसको आप 1/9 कर लो और इसको थोड़ा सोल्व करो, ये कितना होगा 2/3 हो जाएगा। 2 और 3। अब देखो इसके बाद आप इसको कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आपको बुक और टेबल का कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो जो वैल्यू बुक के साथ है वो आपके पास बुक का प्राइस होगा, जो वैल्यू टेबल के साथ है वो आपके पास टेबल का प्राइस। बात समझ गई बच्चों? अगर आपके पास ये फ्रैक्शंस में हो जाए तो आप इसको ऐसे कर लेना। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी फ्रैक्शन से करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। अब इस 2 को 200 कर लो, 3 को 300 कर लो। अब ये वही क्वेश्चन बन गया। देखो बुक पे आपको 13% प्रॉफिट हुआ, तो आप मुझे ये बताओ अगर 200 पे 26% प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा 26। टेबल पे क्या हुआ था आपको, प्रॉफिट हुआ था टेबल पे 9% प्रॉफिट। अगर टेबल पे 9% प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 27। और दोनों पे मिलाकर आपको कितना प्रॉफिट हुआ 53 53 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 1060।
1060, तो यहाँ से 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितनी होगी। 53 की वैल्यू है 1060, 1 की वैल्यू होगी 20, 1 की वैल्यू है 20, तो आप मुझे ये बताओ 200 की वैल्यू कितना? 4000 4000, और 300 की वैल्यू कितना होगी? 6000 6000। तो ये प्राइस हो जाएंगे आपके पास बुक टू टेबल के। समझ आई बच्चों बात? बताओ यहाँ तक के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी हो गया था, लेकिन एक बार इसको फिर से कर लो, करो इसको सोल्व। और बच्चों इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करो। आप एक बात समझ लो, एक चैप्टर में आपको 1.5 महीने तक पढ़ा रहा हूँ, उस बात का कोई ना कोई मतलब ही होगा। बोर होने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। बोर तो हर किसी चीज से हो ही जाते हैं, लेकिन पढ़ने की कोशिश करो, एग्जाम में यही आएगा। भाई ए ने बी को सेल करा 25% प्रॉफिट पे, तो कितना हो जाएगा? 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5, नहीं 4/5 नहीं होगा, ये 5/4। भाई ए ने बी को सेल करा 25% प्रॉफिट पे, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, तो ये हो जाएगा 5/4। ये सब बातें तो बच्चों पहले ही हो गई, मैं शांत के बैठे। ये होगा 5/4। उसके बाद बी ने सी को सेल करा 10% लॉस पर, तो ये कितना हो जाएगा? 9/10। सी ने डी को सेल करा 20% प्रॉफिट पे, तो ये कितना हो जाएगा? 6/5। और डी ने कितना पे करा है? 27। डी ने 27 पे करा है, तो आपको ए के लिए बताना है कि ए के लिए इसकी वैल्यू कितना होगी। समझ आई बच्चों बात? एसएससी में आएगा ये क्वेश्चन प्री में। खतरनाक ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है इस टाइम एसएससी वाले प्रीलिम्स में। बताओ बच्चों कितना होगा ए के लिए वैल्यू? 20। तो ए के लिए इसका प्राइस हो जाएगा 20। करो इस क्वेश्चन को। अब एकदम इजी क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ी सिरदर्दी वाले। मैं आपको फटाफट से एक क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर इसके आगे के आप एक बार ट्राई करना। भाई आपके पास एक वॉच है, उसका प्राइस है 1000। एक वॉच है, उस वॉच का प्राइस है 1000। इस वॉच पर आपको 2 डिस्काउंट मिले। भाई 1 डिस्काउंट के बाद इसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी। एक वॉच है, इसका कुछ प्राइस है 1000, इसको आपने 2 डिस्काउंट के बाद परचेज करा। एक डिस्काउंट मिलने के बाद इसकी कुछ वैल्यू हो गई, और दूसरा डिस्काउंट मिलने के बाद इसकी फाइनल वैल्यू कितनी है बच्चों? 810। फाइनल वैल्यू है 810। अब इसमें आपको बोला है कि जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो तो 10% है, ये जो फर्स्ट डिस्काउंट है ये तो 10% है, और आपको इस सेकंड वाला डिस्काउंट फाइंड आउट करना है कितना होगा। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप ये बताओ, अगर आपको 1000 पर 10% डिस्काउंट मिले, तो अब उसकी वैल्यू कितना मिलेगी, बचेगी? 900। भाई सबसे जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो आपको 10% का मिल गया, तो इसका मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद उसकी वैल्यू कितना बची? 90%। अब 900। अब उस आर्टिकल का प्राइस है 900, तो आपको वो मिला है 810 में, तो आपको कितना डिस्काउंट और मिला? 10%। 90 रुपीज का। बिल्कुल, आपको 90 रुपीज का डिस्काउंट और मिला। अब आप ये बताओ, ये डिस्काउंट आपको किस वैल्यू पे मिला है? ये जो डिस्काउंट है किस वैल्यू पे मिला है? 900 पे। 900 पे। जिस वैल्यू पे भी डिस्काउंट मिलेगा वो ही नीचे आएगी, और मल्टीप्लाई 100, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला होगा? 10%। 10% होगा, और सेकंड डिस्काउंट भी 10%। ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ आई बच्चों बात?
सर इसमें वो फॉर्मूला से नहीं कर सकते किस फॉर्मूले से? जो डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला था। इसमें फॉर्मूले से आप ऐसे करोगे, पहले आप कंप्लीट एक डिस्काउंट फाइंड आउट करो। सर वही मैं अभी 810 कितना परसेंट है 1000 के, वो टोटल निकाल लेंगे फिर अगर दोनों आप डिस्काउंट का। 1 मिनट रुको, मैं अभी आपको यही बात समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ये बताओ, ये बात समझ आई, ये जो अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर करा है, ये तो आ गया। अगर इस कॉन्सेप्ट पे कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत डिफिकल्ट कर दो, तो इस क्वेश्चन को जब आप बहुत डिफिकल्ट करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या कर दोगे, इस डिस्काउंट को भी हमें ये नहीं बताओगे कि ये डिस्काउंट कितना है। आप ऐसा बताओगे कि हमने एक डिस्काउंट दिया, उसके बाद कुछ वैल्यू हो गई, फिर से सेम डिस्काउंट दिया, और उसके बाद फाइनल वैल्यू होगी 810। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत डिफिकल्ट करोगे, और अब आपसे मैं पूछूं कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो बताओ कैसे सोल्व करोगे। टेट में क्वेश्चन आ गया, सीजीएल मेंस में भी एक बार क्वेश्चन आ गया, तो आईबीपीएस एसबीआई में जरूर आएगा, याद रखना। और ये जो बैंकिंग वाले एग्जाम होते हैं, ये तो ज्यादातर चलते ही कैट के बेस पे हैं। सर ये दोनों मतलब इक्वल है डिस्काउंट जो दिए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो एक्स वाई वाले वो जो इक्वेशन थी सक्सेसिव डिस्काउंट की, अब आप क्या उसमें कर, पुट करा। हाँ अब आप, टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपको समझाता हूँ, आप एक बार ट्राई करना भाई। आगे के तो क्वेश्चन आप इनको करके देखना, हो जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप समझ लो। अगर ये कभी बहुत डिफिकल्ट बना और कैट में ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेकिन बात ये है, कैट में और भी डिफिकल्ट आया था, वो वैल्यूज डिफिकल्ट थी क्योंकि वो कैलकुलेटर पे मिलता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक डिस्काउंट फाइंड आउट कर लो। आपने टोटल एक डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया कि आपको कितना डिस्काउंट मिला। बताओ आपको कितना डिस्काउंट मिला। सर 19। 19। आपने बस टोटल एक डिस्काउंट फाइंड आउट कर लिया भाई। स्टार्टिंग में उसका प्राइस है 1000 और लास्ट फाइनल वैल्यू है उसकी 810। तो आपको इसका एक डिस्काउंट पता चल गया कि दोनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट है 19%। और कभी भी अगर आपको दो डिस्काउंट का एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। अब इस क्वेश्चन में दोनों जगह एक्स एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपके पास क्लास खत्म हो गई क्या? गए 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 सर।